बाइबल कहता है विश्वास से मांगो, संदेह ना करो। डाउट, आमीन। डाउट, डाउट बाइबल कहता है संदेह ना करो, आमीन। सो बाइबल नो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जीवन में शक आ जाता है और शक हमारा जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है, आमीन। डाउट आ जाता है और काम भी करता है। सो डाउट बाइबल में हम एक 3 उदाहरण आज वचनों में हम सीखने वाले हैं। डाउट से हम कैसा बच सकते हैं, शक हमारा जीवन में आने से हम कैसे उसे रुका सकते हैं, शक का काम हमारे जीवन में करने से पहले कैसा हम उसे रुका सकते हैं। बाइबल का कुछ वचनों में हम ध्यान करेंगे। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वीडियो के द्वारा हम सबको प्रभु ने एक किया। विशेष धन्यवाद। 5 महीना प्रभु ने हमें सुरक्षा दिया, संभाला। नया महीने में हम अभी प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु को विशेष धन्यवाद। हमें न्यू मंथ में हम आ चुके, कई चीज़ें खुल गया, बाकी भी चीज़ें खुल जाएंगे। प्रार्थना विश्वास में हम बने रहेंगे, प्रभु की कार्य प्रकट होएंगे, आमीन। प्रभु को विशेष धन्यवाद। अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे, आमीन। किसी प्रकार की निराशा दुख में हम नहीं रहेंगे, प्रभु हमारे साथ है। सारे टेस्टमनीज के लिए प्रभु को धन्यवाद। अनगिनत टेस्टमनीज मेरे पास पहुंचा वीडियो के द्वारा। प्रार्थना में हमने कई चीज़ सीखा, कई चीज़ें प्रभु ने कार्य किया है, आमीन। सारे साक्षी के लिए धन्यवाद। हो सकता है टेस्टमनी को रिकॉर्ड करके भेजने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि हम वीडियो के द्वारा और भी परिवार आपकी साक्षी सुनेंगे और आशीर्वादित रहेंगे। प्रभु को विशेष धन्यवाद। सारे दान दसवास के लिए धन्यवाद करता हूँ, सभी परिवारों के लिए, आमीन। प्रभु को विशेष धन्यवाद। इस लॉकडाउन कठिन समय में मंडली का हर एक मेंबर, आमीन, मेरे साथ रह के सेवकाई में किसी प्रकार की कमी ना आते हुए, आमीन, आशीर्वाद से मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्पेशली विलेज पास्टरों के लिए काफ़ी आप प्रार्थना करो, क्योंकि विलेज मिनिस्ट्री इन दिनों में काफ़ी कठिन है, बाहर नहीं जा पा रहे लोग, चर्च में नहीं आ पा रहे। सो कई प्रकार के अप एंड डाउन से बेटा प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु हमें संभाल रहे हैं। सारे विलेज मिनिस्ट्री, प्रभु सबको सुरक्षा दिया, कोई पॉजिटिव नहीं है, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। प्रभु को विशेष धन्यवाद। हमारे सारे कॉन्फ्रेंस कॉल टीम, सभी के लिए धन्यवाद। हमारा यूथ टीम में सर ग्रुप, हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल, हर एक मेंबर जो प्रार्थना कर रहे हैं, रोज समय निकाल के, आमीन, कॉन्फ्रेंस कॉल के साथ जोड़ के, आमीन। प्रभु और आशीर्वाद करें। प्रार्थना ही हमें आज तक सुरक्षा में रखा है, बाकी कोई चीज़ नहीं, ओनली प्रेयर। और आगे भी हमें प्रार्थना का ही ज़रूरत है, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आज प्रभु की वचनों में प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मार्गदर्शन किया। डाउट के बारे में कुछ चीज़ तुम बात करो। डाउट, शक, आमीन। सो इन दिनों में हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं, जास्ती प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन। कई चीज़ों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, बट प्रार्थना अच्छा हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, कभी कॉन्फ्रेंस कॉल में, कभी हम मिल के, कभी पर्सनली। प्रेयर लाइफ वाज वेरी गुड, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं खुद देखा भी हूँ, चर्च में टेस्टिमनी में सुना हो। बट कहीं ना कहीं हम प्रार्थना खत्म करने के बाद में सडनली हमारा आँखें अलग अलग तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। अगेन द डाउट इज क्रिएटिंग इन आवर लाइफ, फिर से वो शक हमारे जीवन में आ ही जाता है। यस, सो आज इस वीडियो में और अगले वीडियो में, 2 वीडियो में मैं शक के बारे में कई वचनों से मैं मार्गदर्शन करूंगा, कोई मिस मत करो, आमीन। प्रभु धन्यवाद। बाइबल खोलेंगे, याकूब का किताब में हम आ जाएंगे। याकूब का किताब 1 अध्याय वचन 6 से 8, हम 3 वचन यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या लिखा है? याकूब 1 अध्याय 1 वचन से 8 वचन, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 1 to 8, क्या लिखा है? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान, समुद्र का लेह के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल कहता है विश्वास से मांगो, संदेह ना करो। डाउट, आमीन। डाउट,
डाउट, बाइबल कहता है संदेह ना करो। आमीन। सो बाइबल नो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जीवन में शक आ जाता है और शक हमारा जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। आमीन। डाउट आ जाता है और काम भी करता है। सो डाउट बाइबल में हम एक 3 उदाहरण आज वचनों में हम सीखने वाले हैं। डाउट से हम कैसा बच सकते हैं, शक हमारा जीवन में आने से हम कैसे उसे रुका सकते हैं, शक का काम हमारे जीवन में करने से पहले कैसा हम उसे रुका सकते हैं। बाइबल का कुछ वचनों में हम ध्यान करेंगे। लूका का किताब में हम देख रहे हैं पहला अध्याय में एक माँ याजक के बारे में लिखा है। जकरिया, माँ याजक जकरिया, वचन कहता है एक धार्मिक पुरुष था, पति पत्नी काफी प्रभु में धार्मिक थे, बट उनको कोई संतान नहीं हुआ। बाइबल कहता है उनके लिए कोई संतान नहीं हुआ और उन्होंने उसके बारे में कई बार उसके लिए उन्होंने प्रार्थना करते गए। कोई संतान नहीं हुआ और वो प्रार्थना करते गए। सो प्रार्थना करने का समय में, प्रार्थना होने के बाद में एक दिन जकरिया माँ याजक जब मंदिर में जब धूप जलाने का समय में, जो मंदिर में प्रार्थना धूप जलाने के समय में एक स्वर्गदूत गैब्रियल, एंजल गैब्रियल वहां पर उतर के आए और जकरिया से कहा तुम्हारा प्रार्थना सुना गया है और तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा होने वाला है। हम कई बार इस वचन पढ़े, हम जानते हैं। तो जकरिया ने तुरंत उत्तर क्या दिया, हम बाइबल क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि लूका उसमें पहला अध्याय वचन 18 और 19 में जकरिया का उत्तर क्या हम देख रहे हैं, पढ़ेंगे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा यह मैं कैसे जानूं, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गया है। आमीन। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया मैं जिब्राइल हूँ, मैं गैब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता, परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। बस प्रभु आशीर्वाद करें। इस बाइबल यहाँ पर जकरिया का उत्तर क्या था जब एंजल ने उससे कहा तुम्हारा प्रार्थना सुना गया है, तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा होने वाले। इस जकरिया का उत्तर कैसा हो सकता है, मैं बूढ़ा हो गया है, मेरे पत्नी भी बूढ़ा हो गई है, कैसा हो सकता है। ये रही उसकी उत्तर। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। सो जकरिया का जीवन में शक आने का वजह, धार्मिक पुरुष मंदिर में माँ याजक है, प्रभु का वचनों को जानता है, पहचानता है, समझता है, प्रभु का एक विशेष प्रकार की सेवक है। आई प्रीस्ट बोलते आप समझ सकते हैं, विशेष प्रकार की सेवक है। बट बाइबल का वचन कहता है जकरिया का जीवन में शक कार्य करने का वजह, चीजों को देह रूप में वो देख रहा था। देह रूप में जब एंजल उससे कहता है वो देह रूप में देख रहा है। मैं बूढ़ा हो गया, कैसे हो सकता है, मेरे पत्नी बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई, कैसे हो सकता है। वो एज को काउंट कर रहा है, शरीर का उसका जो उम्र है उससे वो गिनती कर रहा है। प्रभु क्वेश्चन में हम अभी पढ़े थे इस बाइबल में प्रभु का कई चीजें ने ऑलमोस्ट आई कैन से 95-98% चीजें हमें आत्मिक रूप में देखना है। कई चीजें हमें आत्मिक रूप में देखना है। सब कुछ अगर देह रूप में यदि हम देखना शुरू करेंगे, बाइबल में एक भी वचन हम विश्वास नहीं करेंगे, बाइबल में एक भी वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, बाइबल में एक भी कार्य हमारा जीवन में प्रकट नहीं होगा यदि हम हर एक वचनों को देह रूप में हम देखेंगे। विश्वासी कई बार कई चीजों में कई हमारा लाइफ का ट्रांजैक्शन हम देह रूप में देखना शुरू कर लेते हैं। देह रूप में कई प्रोफेसी क्यों फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम देह रूप में देख रहे हैं। अगर प्रोफेसी किसी को मिल रहा है, ब्रदर प्रभु आपको यूज करने वाला, देह रूप में देखना शुरू कर देता है। मुझे कैसा यूज करेगा, मेरा पढ़ाई कम है, ना मेरे में सुंदरता है, ना मुझे भाषा का प्रॉब्लम है, मुझे तो इंग्लिश बोलने भी नहीं आता है। सो मनुष्य देह रूप में देखना शुरू कर देता है। इस बाइबल हमें विश्वास करना, हमें संदेह डाउट हमारे जीवन में आलो नहीं करना है। सो कई बार जकरिया का लाइफ में सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, प्रार्थना में वचन को जानता, माँ याजक है, चर्च में है, मंदिर का अंदर मिनिस्ट्री कर रहा है, बट देह रूप में सारी चीजें देख रहा है। ये वचन में लिखा, गैब्रियल ने वचनों में उससे आगे कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर लिखा है गैब्रियल ने उसका बोलती बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया। यस, तुमने मेरे प्रॉमिस पे विश्वास नहीं किया, जब तक ये घटना नहीं होएगा तू बात नहीं करेगा, उसको साइलेंट कर दिया। ऐसा वचन में यहाँ पर लिखा है। बाइबल आज वचन में हम पढ़ रहे हैं डाउट, डाउट। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रार्थना के बाद हम टीवी न्यूज देख रहे हैं, सारे विश्वास हमारा फिर से जीरो में आकर खड़ा हो जाता है।
प्रार्थना होने के बाद में व्हाट्सएप में ऐसे कुछ मैसेज आ जाता है, आज पॉजिटिव इतना लोग हो गए, फिर से हमारा विश्वास जीरो में आकर खड़ा हो जाता है। प्रार्थना होने के बाद सडनली आपको पता चल रहा है आपका XYZ फ्रेंड रिलेटिव्स ये वो कोविड में मर गया, फिर से आपका विश्वास जीरो में आकर खड़ा हो जाता है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा पढ़ेंगे, आ जाएंगे बुक ऑफ गलती का रस, आइए गलती का रस 5 अध्याय 16 नंबर वचन पढ़ेंगे। 5:16 गलती 5:16 क्या कहता है? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा का अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा, शरीर की इच्छाएं किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। आगे क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा का विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा, शरीर का विरोध में कार्य करता। वचन कितने सुंदर से यहाँ पर लिखा है, इस मैं कहता हूं आत्मा में चलो, क्योंकि शरीर आत्मा का विरोध में और आत्मा शरीर का विरोध में, दोनों एक दूसरों का विरोधी है। बाइबल क्वेश्चन से कहता है यदि बाइबल चीजों को अगर हम देह रूप में देखना शुरू करेंगे, आमीन, और हमारा देह है आत्मा का विरोध में कार्य कर, बाइबल ऐसे कहता है। आमीन। बाइबल प्रभु का कई वचन कई चीजें आज भी हम दे आंखों में हम देख रहे, दे आंखों में ये कैसे हो सकता है। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके एक प्रॉमिस भेजता है, हम सोचते ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम ये कैसे हो सकता है ये सवाल करने से पहले हम आईना में अपने आप को देखते हैं, आईना में हम अपने आप को देखते हैं, ये मेरे से कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। इस बाइबल में एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि बाइबल क्वेश्चन कहता है लूका 18:27 यदि देखेंगे वहां पर लिखा है जो चीजें मनुष्य से असंभव है प्रभु से संभव है। हमें पढ़ेंगे उस वचन अगर मिल गया तो। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता। वचन क्लियर लिखा है। हमें यदि हमसे कोई चीज, यदि आपसे कोई चीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब फुल स्टॉप मत रखिए, दैट्स ऑल, दिस इज द एंड, इससे आगे कुछ नहीं होएगा। नो, उसको कामा डाल के आगे लिखिए, नाउ गॉड विल टेक केयर दिस। यस, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे ही करता हूं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, अगेन आई विल ट्राई माई बेस्ट, अगेन आई विल ट्राई माई बेस्ट, फिर भी नहीं हो रहा है, कॉमा डाल देता हूं, आगे लिख देता हूं, नाउ गॉड विल टेक केयर ऑफ दिस सब्जेक्ट, बस नाउ गॉड विल टेक केयर ऑफ दिस सब्जेक्ट, मैं लिख देता हूं और मैं अपनी उसका चिंता करना मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि बाइबल साफ कहता है मनुष्य से नहीं होता प्रभु करेगा। ऐसे नहीं लिखा मनुष्य से नहीं होता तो हमेशा के लिए द एंड हो जाएगा। यस, नो, इट्स नॉट एंड, आई मीन द सेकंड रोल द गॉड गोइंग टू प्ले। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सभी विश्वास सभी को, डॉक्टर रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन पर्पस, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। हमने आपका बॉडी को चेक किया, ये रिपोर्ट है, हमने आपका बॉडी को चेक किया, आपका ब्लड ऐसा है, आपका ये सिस्टम दिस इज हाउ वर्किंग, आई मीन द हार्ट आपका ऐसे, आपका माइंड ऐसा, ब्रेन ऐसा है, आपका आंखें ऐसा है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन है, दिस जस्ट अ रिपोर्ट, उसने देखा वो बता दिया, ठीक है। आई मीन दिस इज नॉट अ फाइनल, आई मीन डॉक्टर रिपोर्ट ऐसा आगे कर इसके लिए निराश होने का, दुख होने का, सोचने का सवाल नहीं। यस, बाइबल में कई बार इस प्रकार से सोचता है। आई मीन मुझे भी कई लोग मैसेज करते हैं, पास्टर हम तो काफी प्रार्थना में थे, ऐसा कैसे हो गया, यस हम तो काफी प्रार्थना में थे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ठीक है ना। आई मीन स्ट्रक्चर, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य मट्टी से बनाए हुए, थोड़ा कुछ प्लस माइनस रहेगा। प्रभु है ना ठीक करने के लिए, प्रभु है ना हमें मदद करने के लिए, प्रभु है ना हमें बल देने के लिए, प्रभु है ना हमें चंगाई देने के लिए, प्रभु है ना फिर से उठ के खड़ा करने के लिए। अनगिनत प्रॉमिस बाइबल में, अनगिनत प्रॉमिस बाइबल में। हमें प्रभु आशीर्वाद के वचन में लिखा है धार्मिक 7 बार गिरा तो प्रभु उसको उठा के खड़ा कर देगा, ऐसा वचन में लिखा है। मीका का किताब, मीका चैप्टर 7 पढ़िए, 7 टाइम्स 7 बार गिरा तो उठ के खड़ा हो जाएंगे धार्मिक, वचनों में ऐसे लिखा। आमीन। आज वचनों में आज हम सीख रहे हैं डाउट। आमीन। सो जकरिया का जीवन का डाउट हमने देखा, आत्मिक रूप में सब कुछ परफेक्ट था, बट उसकी नजरों में सब कुछ देह रूप में था। अच्छी प्रेयर लाइफ, अच्छी मंदिर की सेवा, प्रभु के साथ अच्छी रिलेशन, पति पत्नी, धार्मिक परिवार, सब कुछ ठीक था, बट उसकी नजर देह रूप में था। जब एंजल ने उससे कहा यू विल बी ब्लेस्ड बाय सन, इमीडिएटली उसकी नजर गया उसके शरीर पे, कैसा हो सकता मैं बूढ़ा हो गया हूं। हमें यदि विश्वासी बाइबल, यदि कोई मिनिस्ट्री कर रहा है, बाइबल मिनिस्ट्री, इस मैसेज को अगर आप देख रहे सुन रहे हैं, आई मीन कोई भी चीजों को दे आंखों से मत देखे, प्रभु की योजना विशेष है।
आमीन। जहां पर कुछ भी नहीं वहां पर प्रभु एक नई चीजें उत्पन्न करेगा। मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, कई बार ऐसा हमारा लाइफ में, हमारा मिनिस्ट्री में, चर्च का भाई बहनों का हजारों ऐसा कई टेस्टिमनीज है जो नहीं होने वाला चीज उनकी लाइफ में चीजें हो चुका था। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। और एक एग्जाम्पल वचनों में हम आ जाएंगे, मार्था के बारे में हम सीखेंगे। हम सब लोग जानते हैं मार्था लाजर का बहन, लाजर मर गया था, तभी मार्था प्रभु का बीच में क्या डिस्कस हो रहा हम पढ़ेंगे। हम आ जाएंगे योवान उसमें 11वां अध्याय और वचन हम पढ़ेंगे 39-40 पढ़ी, क्या लिखा है। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगे हे प्रभु उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ। यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? यदि तू विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। ऐसे शब्दों पे ध्यान दीजिए। यीशु ने मार्था से कहा था, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैंने तुम्हें नहीं कहा था? यदि कोई मरत भी विश्वास करेगा तो वो जी उठेगा। आमीन। यदि मैंने कहा था, आपको याद है यीशु ने कहा, मैंने कहा था, ऐसा वचन यीशु ने कहा। अगर मैंने कहा था, अगर यीशु ने कहा, यीशु ने कब कहा हमें पता है? हमें पता है या नहीं है? बाइबल खोलिए, लूका का किताब में आइए। लूका का किताब, बाइबल से हम ध्यान से, आज बाइबल स्टडी है, हम ध्यान से बाइबल को संदेश हम ध्यान करेंगे। लूका का किताब में हम देख रहे 10 अध्याय, लूका चैप्टर 10 एंड वर्स 38 से आगे हम 4 वचन देखेंगे। जब यीशु जा रहे थे तो वो एक गांव में गए और मार्था नाम का एक स्त्री ने उसे अपने घर में रुकाया। उसमें अपने घर में इनवाइट, मार्था अपने घर में यीशु को इनवाइट किया। हम सब जानते हैं, पढ़िए। मरियम नामक उसकी एक बहन, मरियम नाम का बहन था। प्रभु के चरणों में बैठकर, प्रभु का चरणों में बैठ के उसका वचन सुनती थी, उसकी वचन सुनती थी। और परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा, आमीन, सभी कामों में बिजी हो गया। मैं ऐसे बोलूंगा, घबरा गया तो बिजी हो गया सबका। बस प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहनों, चर्च इस शब्दों को ध्यान रखिए। यीशु मसीह जब घर में यीशु मसीह संदेश दे रहे थे, बाइबल का वचन कहता है मार्था घर में दूसरा काम में बिजी था, बट वचन कहता है मार्था का एक छोटी बहन था मेरी, वो आकर प्रभु की चरणों में बैठ के वचन सुन रहे थे। वचन वहां पर लिखा है। तो यीशु मसीह ने कहा था ना, मैंने तुम्हें बोला है, मैंने तुम्हें कहा है, मरा तो भी जी उठेगा। ये कहां गया था? जब यीशु मसीह घर में विजिट किया ना, तब ये सब हुआ। यीशु मसीह जब घर में विजिट किया, तभी यीशु मसीह ने संदेश में सारी चीजें बताया गया जो समय मार्था सुना नहीं है। यस, प्रभु धन्यवाद। हमारा मंगलवार का फैमिली ब्लेसिंग मीटिंग होता है। कई बार घर में मैं विजिट किया हूं, कई अनगिनित टेस्टिमनीज, कई अनगिनित सब्जेक्ट्स में दिया हूं, बट घर में सुना नहीं। यस, कई बार ऐसा हुआ, हॉल में मैं संदेश दे रहा था, घर का सिस्टर किचन में बिजी है, कुकर का सीटी बज रहा था। यस, प्रभु आशीर्वाद करे। यस, जो समय संदेश सुनना चाहिए था मार्था, उस समय उसने नहीं सुना। इसके वजह से आगे जो उसको प्रैक्टिकली बिलीव, विश्वास करने का समय आने पर वो फेल हो गया। यस, कोविड का समय में यस, अभी विश्वासी को डर लग रहा है, पता नहीं क्या होएगा। यस, वचन बताने का समय क्यों नहीं सुना? चर्च खुला रहने का समय संदेश क्यों नहीं सुना? यस, हम बाइबल क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए, बुक ऑफ रोम का किताब में आइए, रोमन्स का बुक हम खोलेंगे। रोमन्स उसमें 10 अध्याय खोलिए, 17 वचन। रोमन्स 10:17 हम सबको पता है, फिर से पढ़ेंगे। रोमन्स 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह का वचनों से होता है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। जो समय प्रभु यीशु वचन दे रहे थे, वचन बोल रहे थे, उस समय मार्था नहीं सुना। इसका वजह से जब प्रैक्टिकली समय आया, जो समय उसकी विश्वास को प्रैक्टिकली इस कार्य में लाने के लिए जब समय आया, वो हार गया, मार्था हार गया। यस भाई बनो, यस, कई बार हम मीटिंग को पोस्टपोन करते हैं, अगले संडे जाएंगे, नहीं अगले मीटिंग जाएंगे, अगले बाइबल स्टडी जाएंगे, नहीं अगले जाएंगे। नो, यस, डोंट पोस्टपोन। एक संदेश तुम मिस कर रहे हो, तुम्हारा विश्वास का लेवल जो है उसमें प्लस माइनस हो जाएगा।
कंटिन्यूसली यू हैव टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, कंटिन्यूसली। यस, मैं वैसे ही कर रहा हूं, समय मिलने पे कई मेरा ही वीडियो मैं फिर से प्ले करूंगा मोबाइल पे, समय मिलने पे कई जो धरती में कई अभिषेक प्रभु का दास है, प्रॉफिट्स है, उनकी मैसेज कंटिन्यू। जब मैं कार ड्राइव करता हूं ना, मोबाइल में मैसेज ऑन रहता है। यदि मैं रात में थोड़ा फ्री हो जाता हूं प्रेयर बाइबल स्टडी करके, फिर एक मैसेज मैं ऑन करता हूं। जितना हो सकता मैं खुद मेरी बात करो, वचन सुनते रहता। यस, इसका वजह से आज मुझे शक करने में बारी पड़ रहा है। यस, शक करने बारी पड़ रहा है। इसमें इतनी चमत्कार मेरे लाइफ में मैं देखा हूं, मैं शक कर ही नहीं सकता। यस, बाइबल आज वचन में हम क्या सीख रहे हैं? आमीन, विश्वास, शक, आमीन, डाउट। आज हमारे लाइफ में प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा है, जकरिया जैसा प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा है, बट सारे चीजें हम दे रूप में हम देख रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, ये हमारे जीवन में शक का वजह, योग्य समय में हम मैसेज नहीं सुनते, योग्य समय मैसेज नहीं सुनते। इस हफ्ते में हम 2 बार हफ्ते में वीडियो हम रिलीज करते हैं। आई मीन, वेडनेसडे का एक वीडियो आता है चर्च के लिए, और संडे मॉर्निंग का एक वीडियो आता है। यस, और मुझे कई टेस्टिमनी आता है, और टेस्टिमनी मुझे लोग जब इन्फॉर्म करते हैं, अभी ट्यूसडे एक टेस्टिमनी आया है, पास्टर आपका मैसेज हम बहुत आशीर्वादित हो गए। मैंने कहा ट्यूसडे का हमारा वीडियो आता ही नहीं, तो कौन सा वीडियो देखा? यस, फिर उन्होंने कहा हम संडे का वीडियो देखा। यस, संडे का वीडियो तुम ट्यूसडे देखोगे। यस, वीडियो क्या पोस्ट में आए क्या? यस, इतनी देर से। प्रेज गॉड। यस, द वीडियोस आर कमिंग ऑन द व्हाट्सएप, आई मीन, एंड वी आर कंटिन्यूसली वॉचिंग द व्हाट्सएप। आई मीन, ऐसे कोई मनुष्य नहीं व्हाट्सएप 10 मिनट में 5 मिनट एक बार खोल के नहीं देखता है। मेरा ऑफिस इंजोडी में, मैं बंद गार्डन बैंक का एक मीटिंग के लिए मैं जा रहा था। सो जैसे मेरा ऑफिस का गेट से बाहर निकल के मेन रोड में मेरा कार आ गया, मेरे सामने और एक मोटरसाइकिल में एक था, कोई तो था, XYZ कोई तो था, और उसका पीछे मेरा कार था, और कंटिन्यूसली वो पता नहीं पूना में कहां जा रहा है, वो मेरे से आगे था। सो इंजोडी सिग्नल में उसने मोबाइल लिया, फिर कुछ देखा, फिर रख दिया। फिर थोड़ा दूर आने के बाद वाकट सिग्नल, फिर से मोबाइल लिया, फिर से देखा, फिर से रख दिया। थोड़ा और दूर आया, अगेन वन मोर सिग्नल, फिर से मोबाइल लिया। मैं कंटिन्यूसली वॉच कर रहा, इंजोडी से लेकर ऑलमोस्ट बंद गार्डन तक, एवरी सिग्नल, वो पता नहीं वो मेरे सामने ही था, मेरे सामने चल रहा था बाइक में, मैं उसको वॉच कर रहा था। एवरी सिग्नल ही वॉज वॉचिंग व्हाट्सएप। मोबाइल देख रहा है, निकाल के देख रहा है, फिर रख रहा है, फिर नेक्स्ट सिग्नल, अगेन मोबाइल देख रहा है। यस, मैं मन में सोच लगा इसका क्या इतना इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा। यस, एवरी सिग्नल वो देख रहा है, एवरी सिग्नल। यस, प्रभु आशीर्वाद करे मंडली। आमीन। वचन में हम क्या सीख रहे हैं? मार्था का जीवन में शक आने का वजह, जो समय उसको वचन बताया गया, जो समय वचन उसके लिए दिया गया, जो समय प्रभु ने उसके लिए समय निकल उस घर में प्रवेश किया था, उस समय उसने वैल्यू नहीं दिया, वो टाइम को उसने ऑनर नहीं किया, वो टाइम उसने वचन नहीं सुना। इसलिए प्रैक्टिकली जो उसका लाइफ में उस विश्वास को प्रकट करने का समय आया, मार्था वहां पर फेल हो गया। बाइबल क्वेश्चन से हम सीख रहे हैं। आमीन। बाइबल इस आज भी वो दिन हम याद करेंगे, मन में दुख होता है। एवरी ट्यूसडे हमारा फैमिली मीटिंग हो रहा था, एवरी ट्यूसडे, और हर एक घर में अनगिनत टेस्टिमनीज हम देख रहे थे। बाद में मैं थोड़ा चीजों में बिजी हो गया, फिर सब में वो थोड़ा प्लस माइनस हो गया। ये आज भी कई परिवार मुझे मैसेज कर रहे हैं, वो ट्यूसडे का मीटिंग कितना अच्छा था, हम आज भी उसे याद करें। क्या फायदा अभी याद करके, जो समय सुना रहे थे, बोल रहे तभी तुमने ध्यान नहीं दिया। ये सभी बोल रहे हमने बहुत मिस किया। हमें मंडली प्रभु आशीर्वाद करें। वचन में हम पढ़ रहे हैं शक, हमें डाउट। यस, अभी हम और एक एग्जाम्पल वचन में हम सीख रहे हैं। हम सबको पता है पेतरस पानी पे चढ़ा। ये अनगिनत बार हम इस वचन को पढ़े, उसमें से 1-2 शब्द हम सीख लेंगे। मत्ती किताब हम आ जाइए, 14वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 14 हम ओपन करेंगे, एंड 28 से 30 हम 3 वचन हम देख रहे हैं। मैथ्यू 14:28 हम पढ़े, क्या लिखा है? पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, ये प्रभु, यदि तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी पे चलकर आने की आज्ञा दे। ओके, आमीन। और उसने कहा आ जाइए। तब पतरस नाव पर से उतर के यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा चिल्ला के कहा, हे प्रभु मुझे बचा।
यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर यीशु ने तुरंत उसका हाथ बढ़ा के उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी तुमने संदेह डाउट क्यों किया। बस प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। सो पेत्रस का लाइफ में एक शक, आमीन, ये शक आने का वजह क्या आपको पता है? 50-50। ये सब सोच रहे हैं क्या बोल रहा है। ये पेत्रस का लाइफ में शक आने की वजह 50-50। थोड़ा प्रॉब्लम को देखेंगे, थोड़ा प्रभु को देखेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा प्रभु, थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा प्रभु। यस, दैट इज व्हाई आई से 50। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु धन्यवाद। यस, 50-50। यस, पेत्रस के लाइफ में ये था प्रॉब्लम 50-50। थोड़ा यीशु को देखा, थोड़ा हवा को देख रहा है, थोड़ा यीशु को देख रहा है, थोड़ा समुद्र को देख रहा है, थोड़ा यीशु को देख रहा है, थोड़ा इसको भी देख रहा है। यस, द 50-50। आमीन। बाइबल कहते इसको तो डूबने लगा पानी में। यस, यीशु ने हाथ पकड़ के डायरेक्ट संदेह क्यों के। यस, आज भी कई विश्वासी को 50-50। यस, रात को प्रार्थना, प्रभु मुझे 100% हीलिंग चाहिए, कवर माई सेल्फ विथ ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। शैतान को ढूंढ के बांधा गली गली में रात को 12 बजे। यस, रात को 12 बजे शैतान को वो गली में ये गली में ढूंढ के बाइंड किया, डिस्ट्रॉय किया, पिंजरे में डाल दिया, नरक में भेज दिया। सुबह 9 o'clock डॉक्टर को फोन, डॉक्टर सर है क्या, अपॉइंटमेंट चाहिए। यस, फिर रात को इतना बाइंडिंग क्यों किया फिर। यस, 50-50। यस, नाइट यू सॉ द जीसस, morning you saw the problem. Yes, so this is what exactly the Christian's life nowadays. Amen. The 50-50. Amen. Amen. अच्छी प्रार्थना, थोड़ा भूखा रहेगा तो कहीं कोरोना तो नहीं है। Yes. थोड़ा सर दुख रहा कहीं कोरोना तो नहीं है। Yes. थोड़ा पैर दुख रहा थोड़ा कोरोना तो नहीं है। Yes. मुझे आया प्रेयर रिक्वेस्ट, आपको बोल रहा हूँ। पास सुबह से पैर दुख रहा, कहीं प्रार्थना करो पास से, कोरोना तो नहीं है। मतलब पैर दुखने कोरोना का क्या संबंध है। Yes. मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट आया। Yes. सर दुख रहा, पास प्रार्थना करके, कोरोना तो नहीं है। अरे तू सोए नहीं रहेगा, नहीं तो रात भर व्हाट्सएप में चैटिंग करता रहेगा, नींद नहीं हुआ। आमीन। सर दुख रहा है तो उसका संबंध क्या है। सी थोड़ा, इसलिए मैं कह रहा था 50-50। पेत्रस प्रभु को भी देखा, पेत्रस पानी को भी देख रहा है। यस, दोनों देख रहा है। यस, फाइनली वचन कहता है लॉस्ट द फेथ। आमीन। आखिरी में क्या हुआ? डाउट क्रिएट हो गया, डाउट। आमीन। मंडली प्रभु आशीर्वाद करा। आज वचनों में हम सीख रहे हैं। आमीन। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, डोंट टेक इट अदर वे, वी आर जस्ट लर्निंग। हम सीख रहे हैं। आमीन। जो 50-50 पेत्रस का लाइफ हम देख रहे हैं 50-50। आमीन। थोड़ा प्रभु को देख रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा प्रभु थोड़ा प्रॉब्लम। आमीन। इसको वचन के आखिरी में यस वचन कहता है उस पानी में वो डूब गया जिस पानी पे वो चल रहा था। इफ इस कम टू द बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर 4 पे आई, एफिशिएंस चैप्टर 4 और हम वचन पढ़ रहे हैं 23 and 24। क्या कहता है? एफिशिएंस चैप्टर 4 वर्स 23 और 24 पढ़ें। क्या लिखा है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, अपनी मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नया मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर का अनुरूप है, सत्य की धार्मिकता, सत्य में और पवित्रता में सजा गया है। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद कर। अपना मन और अपने विचार नया बनाओ। यस, योर हार्ट एंड माइंड मस्ट बी मेड कंप्लीटली न्यू। इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा शब्द। प्रभु आशीर्वाद कर। आमीन। सो बाइबल सो इस आज वचन में क्या सीख रहे? डाउट। आमीन। हमारी प्रार्थना का जीवन काफी अच्छा है। स्पिरिचुअली वी आर ऑलमोस्ट हर एक चीज हम परफेक्ट है, बट यदि हम नजर मारेंगे, आमीन, बाइबल यस हमारा नजर, आमीन, देह रूप में। जकरिया सब कुछ देह रूप में देख रहा था, आत्मिक कार्य में परफेक्ट था, फिर भी उसकी नजर देह रूप में था। आमीन। इसको से जकरिया का लाइफ में एक शक पैदा हुआ। आमीन। मार्था जो समय वचन सुनना चाहता उस समय वचन नहीं सुना। जब उसको प्रैक्टिकली जब समय आया, उसकी विश्वास को प्रकट करने का समय आया, मार्था हार गया। यस, आज यही प्रॉब्लम है। वचन जो बता रहे थे, बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, कान नहीं दिया विश्वासी। आज विश्वास प्रकट करने का समय आ रहा है, आज डर लग रहा है, आज डर लग रहा है। यस, हम देख रहे हैं पेत्रस। आमीन। पेत्रस 50-50, थोड़ा प्रभु थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा प्रभु थोड़ा प्रॉब्लम, आखिरी में डूब गया पानी में। आमीन। यीशु ने उससे चिल्लाया तुमने शक क्यों किया। आमीन। इसलिए वचन कहता अपना मन को भी, विचार को भी नया बनाओ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। एक वचन पढ़ के हम प्रेयर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में और भी कई डिटेल्स में टीच करूंगा। आमीन। शक के बारे में नेक्स्ट वीडियो याद से हम देखेंगे। अभी एक वचन पढ़ेंगे, फिर से हम आ जाएंगे। याकूब पहला अध्याय वचन 6 पढ़िए। याकूब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 पढ़िए। हम प्रेयर करूंगा मैं।
पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र का ले का समान है। बस प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचन को क्लियर लिखा है, विश्वास से मांगो, शक ना करो। यस, क्योंकि शक करने वाला है समुद्र का ले के समान है। आमीन। समुद्र किनारे तो बीच में तो कई बार गए रहेंगे, वो पानी देख एक जगह में रुकेगा ही नहीं, वो आएगा हमारे पास फिर चला जाएगा, फिर से आएगा, हम हाथ में लेने वाले थे फिर से चला जाएंगे। यस, मैं सब कह रहा हूं, ये सब चीज है। यस, प्रभु आशीर्वाद करो। वचन आज हम सीख रहे हैं। आमीन। बाइबल कहता है विश्वास मांगो, संदेह, डाउट, डोंट अलो द डाउट। आमीन। प्रार्थना का जीवन काफी अच्छा है, बट हम कई चीजों में शक करने की वजह से कई प्रभु की चमत्कार हमारा लाइफ में रुका हुआ है। हम 6th मंथ स्टार्ट किया और 6 मंथ में 100% हम बिलीव करेंगे। प्रार्थना का समय में इसके लिए भी प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे मेरे लाइफ में से शक को निकाल दो और मुझे विश्वास का गिफ्ट दो। प्रभु से प्रेयर करो, लॉर्ड विश्वास का गिफ्ट दो। यस, मैं मेरे क्रिस्ती जीवन का शुरुआत का दिनों में ऐसे में प्रेयर मैंने किया, प्रभु मुझे विश्वास का गिफ्ट दो, मुझे प्रार्थना का गिफ्ट दो, वचन पढ़ने का गिफ्ट दो। प्रभु मैं सब चीजें प्रभु से मांग के लिया। आमीन। तुम भी प्रार्थना करो, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे, शक निकल जाएगा, हम विश्वास में परिपूर्ण हो जाएंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा। 1 मिनट लिए हम आंखें बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरी प्रार्थना हर एक का जीवन में प्रभु 100% विश्वास का गिफ्ट आप ब्लेस करो पिता। मेरी प्रार्थना एक भी व्यक्ति का जीवन में शक नहीं होना है और शक उत्पन्न भी नहीं होना है। मेरी प्रार्थना है प्रभु हर एक भाई बहन का जीवन में आपकी कार्य प्रकट हो। शाप, बंधन, बीमारियां, शैतानी शक्ति को मैं कैंसिल करता हूं। मेरी प्रार्थना प्रभु हर एक विश्वास का गिफ्ट दो, वचन का गिफ्ट दो प्रभु, और अभिषेक में बड़े पिता और आपकी कार्य हर एक का जीवन में और आपकी कार्य हर एक का जीवन में प्रकट हो। लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करने के समय एक नाम मेरे सामने आए, विलियम वॉल्टर। आमीन। आपका नाम है विलियम वॉल्टर। आमीन। जॉब रिजाइन करके मैं आगे सेवकाई में आ जाऊंगा, ये प्लानिंग आपने किया। आप जॉब छोड़ के मिनिस्ट्री में आने के लिए प्लान कर रहे हैं। विलियम वॉल्टर, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुना, आपका जीवन को देखा है, बट प्रभु आपसे ये चीज बात कर रहे हैं, समय अभी तक आया नहीं। जॉब छोड़ के फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने का समय अभी तक आया नहीं। प्रार्थना में और बने रहो। आमीन। सो आने वाला समय में, योग्य समय में प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। योग्य समय में प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। विलियम वॉल्टर, बहुत से लोग हैं धरती में, आप सोचते रहेंगे क्या ये मेरे लिए बात कर रहा है। मैं जिस विलियम वॉल्टर से बात कर रहा हूं, आपके पास स्विफ्ट कार है, व्हाइट कलर स्विफ्ट कार आपके पास है। आपका मोबाइल हैंडसेट का कवर बैक साइड, मोबाइल हैंडसेट का कवर बैक साइड जीसस लव्स यू कर एक शब्द आपका कवर का पीछे लिखा है, जीसस लव्स यू। ये कवर आपका मोबाइल का पीछे आपने लिखा है, या व्हाइट कार। आमीन। व्हाइट स्विफ्ट कार, मैं जिससे बात कर रहा हूं। आमीन। सो ब्रदर, जो प्रभु कह रहे हैं, प्रभु का शब्दों पे आप समर्पण करो। योग्य समय में, एट राइट टाइम, गॉड विल कॉल यू फॉर द मिनिस्ट्री। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। 6th मंथ प्रभु हमने शुरू किया, 6वां महीना हम सब के लिए नई शुरुआत हो, नई शांति, नई विजयता। आपकी महिमा से ब्लेस करो पिता। हमारे देश का सभी उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थना करता हूं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। एक कठिन समय आप गुजर रहे हैं, लॉकडाउन, कोविड, अप एंड डाउन्स। हमारी प्रार्थना है पिता, हमारे सभी उच्च अधिकारियों का आप मार्गदर्शन करो, सही फैसला करें देश को आगे ले जाने के लिए। समर्पण करते पिता, हर एक मिनिस्ट्री, हर एक पास्टर्स, हर एक चर्चेस को आप ब्लेस करो आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद पिता, आपकी इच्छा पूरा हो। यीशु के नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करें। हमें द नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मैं डाउट के बारे में और भी कई चीजें आपको मैं टीच करूंगा। डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। हम जल्दी मिलेंगे प्रभु की आराधना में। गॉड ब्लेस यू।